जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु पाक सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज गुरुवार है, गुरु पाक का दिन, और मैं कल का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने आपको हर सत्संग में बताया है कि गुरु पाक की इतनी मेहरा बरस रही है, हर घड़ी हर क्षण वो मेहर अपनी मुझ पे बरसा रहे हैं और इतनी कृपा अपनी बरसा रहे हैं कि मैं क्या ही उनकी वडियाई करूं। लेकिन ये भी मेहर है कि गुरु पा अपनी वडियाई मेरे मुख से करवा रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी वडियाई अपने मुख से कर पा रही हूँ। तो शुक्राना ये दात बख्शने के लिए, मेरे गुरु पास शुक्राने कराने के लिए। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने आपको हर बार बताया है कि मुझे मैं कहीं भी जाती हूँ, इवन घर से निकलती तो मैं गुरु पास से ही कहती हूँ, गुरु पा आपकी मर्जी, जहाँ ले जाना है जैसे ले जाना है, मैं तो आपके पीछे पीछे हूँ, आप मेरे आगे आगे हो। तो कल भी एक सत्संग था, तो शुक्राना जैसे 3 से 5 का सत्संग था, तो मैं 4 बजे घर से निकलती हूँ। और संगत जी, जैसे बीच में कुछ 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 तो ऐसे होते हैं कि हमें छू के निकल जाते हैं, हमें गुरुपा फील भी नहीं कराते। और टेलीपैथी में मुझे गुरुपा हमेशा बचाते हैं, आगाह भी करते हैं कि तू बच के रहे, सावधान रहे, बाकी मैं देख लांगा। तो कल भी संगत जी, आप मानिए, जैसे अमावस पे मेरे पे बहुत भारी संकट था, गुरुपा ने फूलों की तरह काट दिया। तो कल भी जैसे जब मैं सत्संग में जा रही थी और मैं यही कह के निकलते, गुरुपा आप ही लेके जाओगे, आप ही लेके आओगे, तो गुरुपा मेरे साथ साथ चलते हैं, मेरे को बहुत अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं पूरे रास्ते। तो कल भी जब मैं जा रही थी, तो मैं जब टर्न हुई तो वहां से एक बहुत तेज एम्बुलेंस निकल रही थी संगत जी। पीछे से मेरी मतलब उससे बहुत बुरी टक्कर होती, पर लेकिन जैसे गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं तो उन्होंने मुझे मतलब बचा लिया, वरना अगर मैं मेरी अगर स्कूटी उनकी गाड़ी में टक्कर होती तो मैं बहुत तेज गिरती। तो शुक्राना गुरुपा कष्ट को एहसास भी नहीं कराते और काट देते हो। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, जिनके यहाँ सत्संग था वो मेरी फ्रेंड है, तो बहुत ही ब्लेस सत्संग है, जो कि उनके यहाँ मंथली सत्संग होता है। उनके यहाँ गुरुपा विराजमान है, उनके यहाँ गद्दी लगी हुई है। तो कल गुरुपा का चोला ग्रीन था, इतने सुंदर लग रहे थे, इतना डिवाइन था सब कुछ। और मैं जैसे 4:30 उनके घर पहुंची, तो उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग बनती है। तो गुरुपा की मर्जी, जितनी देर वो अपने पास बिठाए, जितनी देर वो अपने अपने पास मतलब ब्लेस करें, तो ये मैं तो बस उनकी रजा में ऑलवेज फॉर एवर राजी रहती हूँ। तो शुक्राना कल के सत्संग में बुला के हाजिरी लगवाने का। और संगत जी, जब आरती हो जाती है तो मैं वहां से निकलने लगती हूँ, तो एक सेवादार मुझे बोलती है, आंटी बस 2 मिनट रुक जाओ, लंगर दे रहे हैं लंगर दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ा, मुझे उसे लेना है। तो वो कहती नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, आप एक काम करो, आप मेरी एक फ्रेंड है साक्षी, उसको दे देना। कहते ठीक है। तो जो मेरी फ्रेंड साक्षी है, जिसके घर पे, जिसके मायके में सत्संग था, उसका मुझे शाम को फोन आता है कि मिनी मैं घर पे आ गई हूँ, तो अपना थोड़ा सा मैं लंगर प्रसाद लाई और अपनी ब्लेसिंग भी ले ले। तो मैं उसके घर लेने जाती हूँ, तो संगत जी आप माने, उसने मुझे पाव भाजी दी, और मेरी फेवरेट है, मेरे बच्चों की भी फेवरेट है। तो गुरुपा इतना ध्यान रखते हैं कि वो लंगर भी मुझे, अगर मैं नहीं करके आ पाती तो घर भिजवाते हैं। और उसने मुझे ब्लेसिंग में एक गुरुपा का स्वरूप दिया, जिसमें गुरुपा भी है और शिव जी का स्वरूप भी है। ब्लू कलर का उसका बैकग्राउंड बना हुआ था, इतना सुंदर स्वरूप, और एक ब्रेसलेट स्वरूप उसने मुझे ब्लेस किया। तो शुक्राना गुरुपा, इतना ध्यान रखते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं भर भर के। और आज सुबह संगत जी मैं इंस्टा चला रही थी, तो उसमें गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी की
कि बहुत जल्दी मैं तेनों शिव रूप भी दर्शन दूंगा, ये वरदान है। तो शुक्राना, गुरुपा ने कल ही मुझे शिव रूप में दर्शन दिए, मेरे साथ आए। तो शुक्राना, जो टेलीपैथी करते हो वो क्षण ही दिखा भी देते हो और ब्लेस भी करते हो। तो ये मेहर कृपा ऐसी बनाए रखना मेरे गुरुपा, ऐसे ही अपनी चढ़नी लाए रखना, अपनी सेवा में रखना। और कल भी एक जैसे संग है, तो उसमें गुरुपा ने मुझे सेवा दी है दरबार सजाने की। तो गुरुपा आप ही मेरा हाथ पकड़ के सारी सेवा कराना, आप ही मेरे अंग संग रहना, सब कुछ आप नहीं करना। और कल बसंत पंचमी का भी दिन है, बहुत ही पावन दिन है। तो ऐसे दिन पे आपने मेरे को सेवा का मौका दिया, तो बस अपनी मेहर ऐसे ही बसाए रखना, जैसे आप हर घड़ी बरसाते हो। और कोई मुझसे भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा शुक्राना मैं और करती हूँ, ये गुरुपा ही थॉट देते हैं जो शुक्राने अपने कराते हैं। तो जैसे अभी 2-4 दिन पहले की बात है, तो गुरुपा मुझे कह रहे थे एक मतलब एक मैसेज में कि ये ब्लेसिंग अपने भाई नु भेज और उन्नु बोल तैयार रहे, उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। गुरुपा ने ये मैसेज मुझे 2-3 बार भेजा, फिर मैंने अपने भाई को शेयर करा। तो संगत जी मेरी उससे बात हुई, तो गुरुपा की मेहर और कृपा इतनी बरस रही है उस पे कि जैसे अभी नया साल शुरू हुआ था और हम लोग नवंबर में हम सब, मेरा भाई भी और मेरी फैमिली, मेरी बहन की फैमिली, हम लोग महाकाल उज्जैन गए थे। गुरुपा ने जो नवंबर में हमें ब्लेस किया उज्जैन की यात्रा। नया साल शुरू होते ही गुरुपा ने हमें पहले अपने डुगरी दर पे बुला के गोल्डन टेम्पल के दर्शन करा के फिर हमें काशी की यात्रा ब्लेस की थी। अब जैसे मैंने उसको, गुरुपा ने बोला था खुशखबरी मिलने वाली है, तो मैंने उससे पूछा क्या खुशखबरी दी गुरुपा ने। तो उसने मुझे बताया कि गुरुपा उसको मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है आंध्र प्रदेश में, वहाँ की यात्रा ब्लेस कर रहे हैं। तो आज वो मेरा भाई जाएगा। शुक्राना गुरुपा, इतनी झोलियाँ खुशियों से भरने की, इतनी कृपा बरसाने की, क्योंकि वो भी अब बहुत ज़्यादा गुरुपा से कनेक्ट हो गया है, उसको भी मतलब बहुत कनेक्शन बन गया है। ये भी गुरुपा की मर्जी से होता है। तो शुक्राना उसको ज्योतिर्लिंग नए साल में दूसरा कराने के लिए, बस उसके साथ ही रहना, उसके अंग संग रहना, आपने ही सारा दर्शन कराने हैं, उसको सारा ब्लेस करना है जैसे आप हर यात्रा में करते हो। पूरी यात्रा उसकी सुहानी बनाना, उसके पूरे परिवार पे अपना मेहरा वाला हाथ ऐसे रखना जैसे आप सारे परिवार पे रखते हो। और कोई भूल चूक हुई हो मैं सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। बस उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही भरना। मेरे गुरु बाबा बहुत ही प्यारा है, वो बहुत ही प्यारा है, इतना प्यारा है कि मैं क्या ही आपको उनके लिए बताऊँ। ये आपकी दी हुई ब्लेसिंग है जो आपने मुझे भाई के रूप में इतना प्यारा भाई दिया है। तो ऐसी मेहर और आशीर्वाद हमेशा ऐसी बनाए रखना और उसके अंग संग ही रहना, सारी जर्नी उसके साथ रहना, उसको प्रोटेक्ट करना जैसे आप हमेशा करते हो, बुरे लोगों से बचाना, बुरे कर्मों से बचाना। तो बस ये मेहर ऐसी बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। एक्चुअली आज मैं गुरुजी का शुक्राना बहुत ही मतलब किसी मिरेकल के लिए नहीं करना चाहती, क्योंकि जो मिरेकल हम रोज़ देखते हैं, फील करते हैं, उनके लिए तो हम गुरुजी का शुक्राना कर देते हैं कि वो हमें कितने अनोखे ढंग में आकर हमें ब्लेस करते हैं। कभी बटरफ्लाई फॉर्म में, तो कभी 777 के फॉर्म में। इन सब चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का ऑलमोस्ट हर डे शुक्राना करती हूँ। लेकिन आज मैं गुरुजी का इसलिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी ने बोला कि जब ऐसे चीज़ें ना समझ आए, ऐसे ना कुछ मिरेकल्स सामने से समझ आए और बार बार एक ही मिरेकल्स का हम शुक्राना करते रहें, तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे लाइफ में कोई मिरेकल्स नहीं हो रहे होते हैं तो भी मिरेकल्स हो रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कि हमारे सर पर छत, हम रात को अच्छे से सोते हैं, सुबह एक ही शरीर में ठीक ठाक उठते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना इसलिए भी करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ये सेवा दी और इस सेवा को निभाने में भी, पूरा करने में भी उन्होंने मेरी बहुत मदद की कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं।
इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उन्होंने मेरे ऑलमोस्ट सारे शुक्राना सत्संग अपलोड भी कराए और उनमें से कुछ मुझे कभी कभी सुनाए भी। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और जो मैं हर बार गुरुजी का जिस बात के लिए शुक्राना करती हूँ वो ये है कि मतलब गुरुजी का जो तरीका है हमसे कनेक्ट होने का, टेलीपैथी करने का, मुझे उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना करना है। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम इतने प्यारे मैसेजेस, ये बात कि वो इतने क्रिएटिव तरीके से हमसे बात करते हैं, मुझे इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना करना है। क्योंकि रिसेंटली मैंने मतलब एक सत्संग सुना जो बिल्कुल एकदम मेरे ही सिचुएशन पर था, जिसमें गुरुजी ने मुझसे प्रसाद बनवाया था और कड़ा प्रसाद का भोग लगाने के लिए कहा था। और वो गुरुजी ने मुझे बताया कि उन्होंने खाया और उन्हें पसंद आया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर एक बारी गुरुजी मुझे शिव पुराण पूरी पढ़वा चुके हैं, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अब उन्होंने मुझे दोबारा पढ़ने के लिए दोबारा बोला है। बोला तो काफ़ी पहले से था, लेकिन मैंने अभी जनवरी में मकर संक्रांति के बाद से उसे दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया। तो इस बात के लिए कि वो मुझे बार बार रिमाइंड कराते रहे, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उन्होंने मुझे फिर मकर संक्रांति के बाद ये मौका दिया और ये मोटिवेशन दी कि मैं उसे दोबारा पढ़ना शुरू कर सकूं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया, क्योंकि इस बारी शिव पुराण पढ़ने की जो फीलिंग थी वो बहुत डिफरेंट थी। पिछली बारी जब मैं शिव पुराण पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि अब हिंदी पढ़ना और बहुत ज़्यादा मतलब अब हम उसके हैबिचुअल नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा टफ़ लगता है। और प्लस मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था और मुझे वो टास्क ज़्यादा लग रहा था। पर इस बारी मुझे शिव पुराण पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है और मतलब इस बार एक बहुत डिफरेंट फील थी। तो ऐसा मैं सिर्फ सोच ही रही थी कि तभी गुरुजी ने मतलब 1-2 दिन पहले मुझे सत्संग सुनाया, जिसमें एक आंटी जी एग्जैक्टली सेम यही बात बोल रहे थे। और फिर वो उसमें उन्होंने बोला कि आंटी जी को मैसेज मिला, और जिसके थ्रू वो मैसेज गुरुजी ने मुझ तक पहुंचाया कि गुरुजी ने बोला कि जब मैं शिव पुराण का पाठ करती हूँ तो गुरुजी मेरे पास बैठते हैं और उसे सुनते हैं। तो इस बात के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और ये बात मुझे इसलिए भी सच्ची लगती है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो जो फीलिंग है इस बार शिव पुराण पढ़ने की वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और अंदर से एक अजीब सी खुशी आती है और ज़्यादा पढ़ने का मन करता है। और ये मैं जानती हूँ कि गुरुजी की प्रेजेंस होगी आसपास, तभी इतना चेंज है मेरी फीलिंग्स में। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने मतलब मुझे वाइट कबूतर के फॉर्म में भी दर्शन दिए, इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। वेट लॉस के लिए गुरुजी मुझे उपाय बताते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ऑल्दो मैं वो उपाय ठीक से कर नहीं पाती। और उन्होंने मतलब एक ऐसी सिचुएशन में थी मेरी फैमिली जो कि थोड़ी सी हम स्टक थे, और गुरुजी ने 7 जनवरी को उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढकर हम सबको एक सरप्राइज़ वाली खुशी दी, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मदर और फादर को हेल्थ और लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। रोज़ रोज़ मेरी सिस्टर्स को, मेरे दोनों ब्रदर्स को ब्लेसिंग्स भेजने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरी और मेरी फैमिली को, मुझे और मेरी फैमिली को अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को अनकंडीशनली प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को अनकंडीशनली ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। यहाँ तक कि मेरी पेट को भी गुरुजी ब्लेस करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और उससे रिलेटेड भी सत्संग वो मुझे सुनाते हैं, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। छोटे छोटे सत्संग सुनाकर बड़े बड़े कष्ट काटने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। वो सारे मिरेकल्स जो हमें दिखते भी नहीं हैं, पता भी नहीं चलते, और बिहाइंड द सीन्स जो गुरुजी बड़े बड़े खतरे हमारे लिए मोल लेते हैं, हमारे संकट अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अपनी शरण में हमें लाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। प्यारे प्यारे मैसेजेस देकर मोटिवेट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गलती करने पे भी हमसे गुस्सा ना होने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उस गलती को ठीक कराने के लिए, प्यार से समझाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना।
और वो सारी बातें जो मुझे याद हैं, पर पता नहीं, वो जो मुझे याद नहीं है और पता भी नहीं है, उनके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। वो सारे मिरेकल्स जो मुझे याद नहीं है कि उसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस शुक्राना सत्संग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मैं गुरुजी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ और आज है बुधवार। टाइम हो रहा है 6:40। तो जैसे और मैं ना अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसा कि मैंने संगत जी एक सत्संग में सुना था कि हमें पौने और सवा ऐसे नहीं बोलने चाहिए। गुरुजी मना करते थे, कहते हैं जब अपने उस फिजिकल फॉर्म में थे तो कहते हैं 6:40 6:45 टाइम को बढ़ा के बोला करो। तो इसलिए मैंने आपको बोला 6:40। और अभी मैं ना आज जैसे कि बेटी के बच्चे का हवन था तो वहां से आई थी और बहुत ज्यादा पूरे मतलब थकी हुई थी, तो मैं लेटी थी तो एकदम से ना मैंने फेसबुक खोला तो उसमें लिखा हुआ आ रहा था, गुरुजी कहते हैं मेरा कड़क आदेश है कि अभी के अभी शुक्राना सत्संग कर, तेरे पे कष्ट है। और 2-3 दिन से आ भी रहा था कि तेरे बच्चों पे बहुत बड़ा कष्ट है जो मैंने टाल दिया है। और एक औरत है जो बहुत तेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है, मैंने रोक दिया है उससे। तो वो तो वही है जो कि परम पिता परमात्मा वही रोक सकते हैं, उनके अलावा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बस मैंने कहा चलो पहले सत्संग ही कर लेते हैं। तो आज जैसे बेटी, और कल ना क्या हुआ, कल मेरी बेटी को ससुराल में बहुत ज्यादा तंग कर रहे जब से बच्चा हुआ है तब से, पहले से ही मतलब जब से शादी हुई है दुखी दुखी देख रही है। तो वो कल भी क्या हुआ, उसको बहुत परेशान करा उन्होंने एकदम से। बोले मम्मा मेरी बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि ना उसकी जो सास है वो बहुत परेशान करवाती है और पति भी ऐसे ही है, माँ के उसमें ही रहता है। तो एक दिन रात को उससे मुझे बोला मम्मा मैं रात को 12, उसका बच्चा बिल्कुल नहीं सोता है, वो परेशान बहुत करता है। तो बोली मम्मा मैं ना सो गई थी 12 बजे खाना खा के, तो मेरी सास एकदम से रोटी बनाने लगी। तो मेरे हस्बैंड बोले तू यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए आई है, ये है वो है। कहती है बहुत बात बड़ी, उसने मेरा फोन उठा के फेंका, तोड़ दिया। और बहुत ज्यादा ओवर लैंग्वेज बोलता है संगत जी। वो रात को 1, 1, 2 बजे कोई टाइम नहीं है। तो जब बच्चा हो जाता है तो बच्चे के हिसाब से ही हमें चलना होता है ना, तो वो तो मुझे पता है गुरुजी हैं वही ठीक करेंगे। वो कहती है मम्मा पता नहीं ठीक होता है, फिर एकदम से ऐसा कुछ हो जाता है परेशानी। तो मैंने कहा कोई ना तू छोड़, तो सिर्फ गुरुजी से अरदास लगा, गुरुजी का ही मंत्र जाप कर। और गुरुजी कहते हैं बेटा मैंने तेरे घर में सब ठीक कर दूंगा, तेरे वारे न्यारे होंगे। अभी भी बहुत अच्छे से उनके अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे थे। तो हमें किसका सहारा है, सारी संगत जो मानते हैं गुरुजी को, उनको गुरुजी पे ही तो है और गुरुजी करते भी हैं और वो कर भी रहे हैं संगत जी। बहुत कुछ आज मैं जैसे मैं लेट पहुंची, 11:30 का था सत्संग, तो मैं पौना 1 बज गया था। तो मुझे मेरे पास छोटा सा डॉगी है तो मैं उसको नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि मेरी बेटी के ससुराल वाले ना बहुत ही ज्यादा घमंड में और अच्छे नहीं है। तो पिछली बार भी मैं छठी थी उसकी ले गई थी, तो उसका हस्बैंड बोला तेरा कुत्ता नहीं आना चाहिए यहाँ पर, ये वो बहुत ओवर लैंग्वेज उससे बोला था, जबकि वो बाहर ही था। तो मुझे बहुत देर से परेशान थी, कैसे छोड़ूं, कहाँ छोड़ूं, किसके पास छोड़ूं। तो अचानक से दिमाग में गुरुजी ने ही वो थॉट लाया कि मेरी पुरानी मेट थी ना, तो मैंने उसको बोला तो पैसे ले लियो मेरे को, थोड़ी देर 2-3 घंटे इसको रख ले। तो उसने इसको रख लिया था, तो गुरुजी ने देखो कहीं ना कहीं से वो इंतजाम भी करवा ही दिया। और मेरा मन भी संगत जी बिल्कुल जाने का नहीं था, जो उन्होंने जब वो मेरी बेटी के साथ करते हैं ना तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। संगत जी एक एक उसके पास कुछ भी उनका दिया, अभी भी आज भी अभी मैं छोटी बेटी को छोड़ के आई हूँ तो वो मुझे कह रही थी इसको ना इनकी बुआ वगैरह आई थी तो उसने कुछ बोला है, जो भी सुना है। मैंने कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ एक ही चीज को अपना ले, एक ही चीज बांध ले। मैंने कहा हमारे गुरुजी तो इतने अच्छे हैं, वो तो ये भी नहीं कहते कि तुम नहाओ धो, मेरे मेरा ये करो वो करो, तुम बिना नहाए धोए जब भी उनको पुकारो वो आते हैं। मैंने कहा बस तू अरदास अपने हर रोम रोम में अरदास शामिल करे, जब तू अरदास करेगी ना
देखना वो कैसे तेरी अरदास पूरी करेंगे। संगत जी बाकी हमारे कुछ कर्म भी तो होते हैं ना जो हमने किए होते हैं, उसे कटने में भी तो टाइम लगता ही है। तो मैंने कहा बस तू मुझे मत बोला कर, तू गुरुपा से बोला कर, गुरुपा ऐसे। मेरे को तेरे नानू है, तेरी जरूर सुनेंगे देखना। तो वही वो उसको बोलती हूँ, लेकिन जब वो परेशान होती है वो मुझे, मैं कहा मुझे मत किया कर कॉल, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं तेरे लिए क्या करूंगी। मैंने कहा मैं भी तो गुरु जी को ही अरदास लगाती हूँ ना, वही तो है परम पिता परमात्मा, वही सुनेंगे वही करेंगे, कोई और नहीं है हमारे पास उनके अलावा। तो बोली ठीक है मम्मा। तो मैंने कहा तू सिर्फ उन्हीं को बोला कर। और संगत जी हम सबको पता है हमारे गुरु जी तो कितने कितने कितनी ब्लेसिंग देते हैं, कितने चमत्कार। और आजकल पता है क्या हुआ संगत जी, मैं जैसे भी काम करती हूँ, किचन में जाती हूँ, तो जब से मुझे मैसेज आ रहे थे ब्लास्ट होने वाला है ब्लास्ट, तो मेरी ना पीछे पाइप है, तो उस पाइप में बार बार आग लग जाती है बार बार। और मैं इतनी परेशान, आज फिर मैंने ना पता नहीं मेरे दिमाग में यही शायद गुरु जी ने ही मेरे दिमाग में थॉट लाया, मैंने ना उसके पीछे जो वो है वो थी क्या कहते हैं टेप टेप लगा के, टेप से मैंने उसको ना पीछे से फोल्ड कर दिया, उसको कवर कर दिया। मैंने कहा जो थोड़ी बहुत गैस लीक हो रही है ना, तो वहां से वो कम से कम उससे ढक जाएगी। तो वही है, गुरु जी ही बचा रहे हैं हमें बार बार मैसेज देके। वही अब संगत जी आपको जो भी मैसेज आते हैं ना वो इग्नोर नहीं करने चाहिए हमें, उसमें हमारे लिए ही होता है। अब कभी कभी पहले मुझे लगता था जैसे तेरा बेटा है, तेरे बेटे पे कष्ट है, तो फिर मैं कहती थी मेरा तो बेटा ही नहीं है, मेरी तो दो बेटी हैं। लेकिन हमारी बेटियां भी तो हमारे बेटों से कम नहीं है ना संगत जी। तो बस मैं उसको ये कहती हूँ, अभी छोटी वाली बेटी भी थी वो वहां पे थी, तो मेरे को बोली मम्मा दीदी को उन्होंने ना सुनाया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैं अपनी बेटी को ना संग, और उसकी मदर इन लॉ थी तो वो बहुत चिढ़ी सी भी हुई थी। तो मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया था कुछ, मैं गुरु जी से कहने लगी गुरु जी कैसे होगा, क्योंकि इन्होंने ना संगत जी 3 3 बार त्योहार ले लिया और हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है। अब मैंने दिया है, मुझे और भी जो 2 3 लोग हैं उनके लिए करना देना पड़ेगा, ना करके भी हम पे बहुत। और संगत जी यहाँ तक कि काम नहीं आ रहा था, और बेटी को उस पे मैं कह रही थी गुरुजी कैसे होगा, मैं कैसे करूंगी गुरुजी, आप बताओ कैसे उसको दूं, क्या करूं क्या ना करूं। कल तक तो मेरे हस्बैंड भी एकदम से बिदक गए थे, वो बोले जब बेटी दुखी है तो हम क्या करेंगे देखे। मैंने कहा कोई ना, हमें तो बेटी को देना है ना। और उसका पति इतना सुनाने के बाद भी, मैंने कहा इतना बोलने के बाद भी पूरी मार्केट भरी पड़ी है, कहीं और ले जाता फिर अपनी मम्मी को साड़ी दिलानी थी। तो संगत जी हमें गुरुजी ने जैसे भी करके हमारे लिए करवा दिया, जैसे उसकी सास का और उसके बच्चे का। तो मैंने सोने का सामान तो नहीं दिया संगत जी, आपको भी पता है चांदी क्या रेट है और सोना भी। तो चांदी के कंगन, और मैंने उसको कोई इनका हाई का धागा होता है वो अच्छा था वो पहना दिया। मैंने कहा अभी तो ये भी बोलेंगे कि गोल्ड का कुछ नहीं दिया। तो मुझे सब बोलने लगे मेरे मायके से, कहते कोई बात नहीं जो है वो रख, इनका क्या है, ये तो मांग, ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे। और इनको तो जितना संगत जी जितना दे के देख लिया कुछ नहीं मिला, तो को ना अपनी बेटी के लिए हम करें। तो मैंने सब कुछ अपनी बेटी के हाथ में ही, जो उसके हिस्से का था वो रखा, बाकी जो भी उसके पति को लिफाफा वगैरह देना था दे दवा के गुरुजी ने अच्छे में ही निपटा दिया। तो मेरा भाई आया था, वो भी सामान लाया था। तो कहते हैं उसकी बुआ बोली हमारे यहाँ चूचक दिखाते हैं, बेड पे रखते हैं, ये वो है। तो देखो गुरुजी ने कैसे मदद करी कि भाई के साथ ही हमारा सामान रखवा दिया, क्योंकि है तो वो भी वो नान का ही है मेरा भाई, मेरे बच्चों को ना मेरे जैसे ही प्यार करता है। और बहुत अच्छे से गुरुजी ने निपटा दिया। मैं तो इतना डर रही थी गुरुजी कैसे लिफाफे करूंगी, कहाँ से क्या दूंगी, दुकान पे काम नहीं है। गुरुजी ने 2 3 दिन करा, और गुरुजी अब आगे करेंगे। वो कहते बेटे मैं तेरे लिए रास्ते खोल रहा हूँ, औरत बहुत है वो लगातार तेरे पीछे पड़ी हुई है, और पड़े रहने दो, करने दो। आप बैठे हो ना, आप देखो, आप उसको रोको, औरत है आदमी है जो भी है, आप है ना आप ही रोकेंगे, आप ही करेंगे जो भी करेंगे। और वो कर भी रहे हैं संगत जी, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और आगे भी वही संभालेंगे। जिस समय बोलती हूँ मेरी बेटी, अब मुझे सुनने को भी मिल जाता है, क्योंकि बच्चे हैं एकदम से बैठी रहेगी नहीं, वो कुछ करेगी तो मेरा भाई मुझे बोलता है तो उसको समझा। और संगत जी कहीं भी कुछ भी होता है ना, तो हर बात पे आपने भी देखा है माँ का ही नाम आता है, माँ ने ये किया होगा, माँ ने वो। तो मैंने कहा बेटा तू खड़े होके दिखा दे, कुछ कर देना। तो गुरुजी उसके भी अब संजोग बना रहे हैं कि वो दिमाग लगा रही है, उससे चेयर भी मंगवा ली। और अब अपना काम भी, कल परसों में आप बेटी के हवन के लिए ही रुकी हुई थी, परसों तरसों में मॉडल आएगी, मॉडल सब कुछ करेगी, मॉडल को तैयार करेगी बस गुरुजी। और संगत जी आप इतनी ब्लेसिंग दो ना उसे, कि वो बस दिन दूनी रात चौनी तरक्की करे। जितने लोग गुरुजी कहते हैं जो लोग तेरे पीछे बोलते थे ना, वही तेरे लिए तेरी वाह वाह करेंगे। संगत जी मुझे वाह वाह नहीं चाहिए, बस गुरुजी इतनी कृपा कर दे वो बच्ची अपने लिए कर सके और अपने लिए जोड़ सके बस।
मेरी यही गुरुजी से अरदास है, और मेरी बड़ी बेटी कि भी ऐसे ऐसा दिमाग फेर दे कि वो भी अपने लिए सोचे, अपने लिए करे। मैं कहा बेटा थोड़ा तो बोला करना, अगर आप इतने दबोगे तो वो दबाएंगे। अपने हक के लिए बोलना पड़ता है, कहते हैं ना कि जुल्म करने वाले से सहने वाला ज्यादा वो होता है। तो मैंने कहा बेटा गलत बात पे आप बिल्कुल आवाज उठाओ, सही बात अगर वो करते हैं तो आप चुप होके रहो। तो कह रही मम्मा वो आपको कहते हैं आप बहुत तेज हो, पापा को दबा रखा है ये। मैंने कोई बात नहीं, दुनिया दुनिया का काम है बोलना, बाकी वो गुरुजी को पता है कौन तेज है, किसको मैंने दबा रखा है, क्या है। कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहा बस मुझे गुरु से, अपने गुरुपा से फर्क पड़ता है, बस मेरा गुरुपा मेरी बाह फड़ ले और मुझे उन्हीं के ही चरणों में रहना है। बाकी दुनिया है, दुनिया तो राजा राम के पीछे भी बोली थी, तो हम क्या है। मैं कहा, इसलिए मत कर, अपने कर्म अच्छे कर, हर पल सिमरन में गुरुजी गुरुजी करा कर, गुरुजी का जितना जाप करेगी देखना तभी सब कुछ ठीक होगा। रब को पुकारो तो रब आते हैं। और मैंने तो, मेरा भाई भी कल बोला, कहता है मेरा भाई ना बड़ा वाला बहुत अच्छा है, और वो ना कभी किसी के लिए बहुत रेयर होता है कभी बोलते, वरना वो जल्दी से नहीं बोलता। इस महीने भी संगत जी उसने मेरे ऊपर कम से कम नहीं तो 20-25 हजार रुपए उसके लग चुके हैं। और आपको पता है आजकल सभी की आई चलाई चल रही है, महंगाई है। उसके बाद भी वो बोला, मैंने ना जब मैं एक बार मंदिर से आ रहा था गुरु जी के, कहते मैं रोड से आ रहा था, तो मैंने जो शिवलिंग है ना उस पे साक्षात गुरु जी को देखा था, गुरु जी के दर्शन किए हैं। मैंने कहा बस, मैंने कहा मुझे पता है तुझे दिए होंगे, क्योंकि उसके मन में ऐसी कोई मैल नहीं होती है। और गुरु जी मेरे दोनों भाइयों को, मेरे बच्चों को, सबको ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें, क्योंकि हमें पता है गुरु, हमें पता है कि क्या होती है जिंदगी, जब दिक्कतें होती है ना तो कैसे जिंदगी चलती है वो मैं जानती हूँ। तो मैं कहती हूँ गुरु जी आप हर किसी की बेटी बेटे सबको ब्लेस करो। भगवान गुरु जी आप हर घर में खुशियां भर दो, ऐसे खुशियों से हम सबकी झोली भर दो कि बस आप तो हर तरफ से सृष्टि के रोम रोम में आप बसे हुए हैं। मैं तो एक एक सांस गुरु जी के नाम है मेरी। मेरा, मेरे ब्रूनो की तरफ से गुरु जी का शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से, मेरी आंटियों की तरफ से, मेरी तरफ से गुरु जी का शुक्राना, और जो छोटा सा नन्हा सा मेहमान दिया है हमें घर में उसकी तरफ से शुक्राना, उसके पापा की तरफ से भी शुक्राना। मेरे जवाई को अच्छी बुद्धि दे गुरु जी, ताकि वो नेक काम पे आ जाए और अपनी बीवी और बच्चे का ध्यान रखे। बस गुरु जी आप इतना चमत्कार कर दो, क्योंकि जब बच्चे दुखी होते हैं तो माँ बाप कैसे जीते हैं वो मैं जानती हूँ। मैं कहती हूँ गुरु जी बस मेरी बच्ची को ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो। उसके साथ में मैंने वही बोला, मैंने कहा तू दिन में 1-2 बारी मंत्र जाप और गुरु जी का नाम जपेगी, देख गुरु जी झट से तेरी कैसे सारी दिक्कतें खत्म कर देंगे। और वो मैं बहुत परेशान थी, गुरुजी हवन कैसे होगा, कैसे जाऊंगी, क्योंकि संगत जी मेरा ना बिल्कुल मन नहीं करता कहीं जाने का, रत्ती भर भी मन में अपने मायके जाते हुए नहीं जाना चाहती, मेरा मन ही नहीं करता आजकल। और मैं कह रही हवन हो रहा है, कैसे होगा कैसे होगा, मेरा सर में दर्द फटे जा रहा था सर मेरा, लेकिन देखो गुरुजी ने कैसे इंतजाम करवा दिया। तो मैंने पहले बोला अंकल को चांदी की कटोरी देख लो, वो बोले एक छोटी सी चांदी की, छोटी सी छोटी भी 5,000 की है। तो मैंने कहा रहने दो, जब हम करेंगे हमारे पास आ जाएगा तो हम दे देंगे, नहीं है तो हम किसी की चोरी डकैती थोड़ा ना करके लाएंगे संगत जी। मैंने वो कंगन और जो धागा था मैंने दे दिया था, बाकी गुरु जी उस बच्चे को किस्मत अच्छी रहे, वही सबसे बड़ी, किसी का दिया हुआ काम नहीं आता है। जो गुरु जी करते हैं ना बस उसकी तो बात ही क्या है, वो तो फिर हमारा जन्म भर साथ चलता है। बस गुरु जी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, मेरे परिवार पर हाथ रखे, हमारे सबके, हम सबके व्यापार को दिन दूनी रात चौनी तरक्की दे। और बस हर किसी घर से ब्लैक मैजिक को हटाए, करने वालों को हटा दे संगत जी, या तो उन्हीं पे उनका पलटवार करो, पता तो चले ना कि हम क्या कर रहे हैं किसी के घर में। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी से, गुरु जी हर घर में खुशियाँ तो, और जहाँ गुरु जी है वहाँ खुशियाँ तो है ही है ना, बाकी जो हमारे कर्म है वो हमारे साथ है। तो बस मेरा यही यही छोटा सा एक सत्संग था। और अगर मुझसे सत्संग करने में कहीं भी कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ कर देना, संगत जी मुझे माफ कर देना। हमारा सत्संग शेयर करने वालों की झोली खुशियों से भर दो, उनको भी दिन दूनी रात चौनी तरक्की दो, क्योंकि ये नेक काम वो कर रहे हैं। जब वो सत्संग शेयर करते हैं हम तक पहुंचता है तभी तो हमें मैसेज आते हैं और हमारे दुख जो है वो दूर होते हैं। तो बस गुरु जी मेरी मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करें। संगत जी मेरे से भी सत्संग करने में कोई भूल चूक हुई हो तो जो मुझे माफ कर देना। तो बस मैं यही सत्संग को विराम दूंगी अपने मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरपा। आज मैं मंगलवार डेट 21/2026 का अपना प्यारा सा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरपा का बस यही मैसेज आता है कि तू मेरी बहुत प्यारी और सीधी बेटी है, बस तू अपना समय पर शुक्राना करने का ध्यान रख। मैं सब तेरे लिए है, जो मुझे करना है वो सब कर रहा हूँ। तू ये मत सोच कि तेरे पिता तेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है और टाइम 6:50 हुए हैं और गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं। तो गुरपा के साथ माता रानी की भी ब्लेसिंग मिलेगी और मंगलवार भी है तो हनुमान जी की भी ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि नीम करोली बाबा के भी मैसेज आते रहते हैं कि बेटी तो चिंता मत कर, अब तेरे सारे अच्छे काम होंगे। और इसके साथ साथ यूनिवर्स के भी मैसेज आ रहे हैं कि अब तेरी जो भी परीक्षा थी वो सब अब समाप्त हो गई है और अब जल्दी से जल्दी तेरे अच्छे दिन आ रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी 5 बार तो 7 बार तो गुरुपा का और 9 बार अम्बे माता का करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप भी करिए संगत जी। ओम नम शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार को गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामना। अब मैं मेरी अम्बे माँ का मंत्र जाप करूँगी 9 बार। ऐहिं क्लीं चामुंडाई विचे, 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 ऐहिं क्लीं चामुंडाई विचे। माता रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। माता रानी के लिए जय माता दी। अब मैं अपना प्यारा सा मेरा ये है जो कि कल मौनी अमावस के दिन का है, बोलने में भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। गुरुपा और संगत परिवार, मौनी अमावस का मेरा ये सत्संग है जो मैं आज संध्या बेला में कर रही हूँ। तो
संगत जी गुरु जी कि मैं हर बार संक्रांत पे कुछ ना कुछ बांटने की कोशिश करती हूँ। तो सर्दियों के दिन होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि गरीबों को कंबल बांट दूँ, लेकिन मैंने जीरो से वापस अपनी ज़िंदगी चालू करी है तो मैं नहीं बांट पाती थी। तो मैं इस बार भी संक्रांत पर नहीं बांट पाई तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुपा मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस मेरी ये विनती है कि मैं गरीबों को 14 कंबल बांटूं, क्योंकि सर्दियों के दिन होते हैं तो गर्म चीज़ बांटनी ही अच्छी होती है। तो कम से कम 2-3 साल से बराबर सोच रही थी, लेकिन मैं नहीं बांट पाई। तो फिर ये संक्रांत भी ऐसे ही निकल गई। मैंने केवल तिल के लड्डू ही बांटे। तो फिर मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा मेरे कंबल बांटने की अरदास कब पूरी होगी। तो गुरुपा ने अब की बार जब मौनी अमावस आई तो इस पे भी अपन दान पुण्य करते हैं, तो गुरुपा ने इस बार मेरे से मौनी अमावस पर कंबल बंटवाए। मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि चलो अपन चलते हैं, थोड़ा आज मौनी अमावस भी है तो थोड़ा दान पुण्य करके आ जाते हैं और मेरी कंबल बांटने की इच्छा है। तो संगत जी गुरु जी 14 तो नहीं बांट पाई तो मैंने मन में सोचा कि गुरुपा ने 7 से अपन को ब्लेस कर रखा है तो अपन 7 कंबल ही बांट देते हैं। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा अच्छे कंबल दिलवा देना जो कि गर्म भी हों, और आपकी बेटी के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो जैसे भी हो आप अच्छे और कम पैसों में दिलवा देना। तो मैं और मेरे हस्बैंड कंबल की दुकान पे गए तो उसने एक कंबल 200 रुपये का बताया। तो मैंने कहा कि 200 रुपये तो ज़्यादा हैं, थोड़े सही लगवा दो और हमें 7 कंबल लेने हैं। तो फिर उसने पहले 150 बताए तो मैं लेने के लिए तैयार हो गई। तो मैंने कहा चलो 150 में ही लेते हैं। तो 2 दुकानदार थे तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि थोड़ा सही लगा दो। तो उसने 200 से लेके पूरा आधा 100 रुपये कर दिया कि चलो आप 100 रुपये में दे दो। तो गुरुपा की ऐसी ब्लेसिंग रही कि मुझे एक कंबल 100 रुपये में ही मिल गया। तो मैं वैसे भी जब घर से चली थी तो मैंने कहा गुरुपा हम संग रहना और अच्छे कंबल दिलवा देना और आप संग रहना। तो गुरुपा संग ही थे। जैसे ही घर से निकले क्षण में मुझे 7 की ब्लेसिंग मिल रही थी और उसके बाद में डबल 7 की भी मिली 5-6 बार। उसके बाद में फिर मैंने जोधपुर में आज तक कभी भी एक बार ही देखी थी जय गुरुजी लिखी हुई गाड़ी, और उस दिन मैंने जैसे ही कंबल बांट करके आ रहे थे तो जय गुरुदेव की मैंने एक बस देखी। उसके बाद जस्ट ही 5 मिनट के बाद ही एक मोटरसाइकिल पर जय गुरुदेव लिखा हुआ था। तो मैंने कहा वाह गुरुजी आपका तो बहुत ही बड़ा चमत्कार हो रहा है। आज तक मैंने गाड़ी नहीं देखी जोधपुर में और 2 गाड़ियाँ दिखाई दे गई। इसके बाद में और अखबार जब सुबह में अखबार पढ़ रही थी तो अखबार में भी मुझे गुरु कृपा लिखा हुआ दिखा था। और फिर जब मैं थोड़ी दूर आगे चली तो वहाँ एक दीवार पे लिख रहा था गुरु कृपा। तो मतलब कहने का ये है कि जब अपन गुरुपा को दिल से याद करते हैं और उनके मुताबिक अपन काम करते हैं तो गुरुपा क्षण में अपने साथ में रहते हैं। और गुरुपा ने मेरा दिल देख लिया था कि हाँ ये बच्ची बांटना तो चाहती है लेकिन इसके पास में अभी पैसे नहीं हैं। तो दिल तो मेरा बहुत कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो 7 ही बांट देते हैं। वो 7 भी गुरुपा ने 200 से लेकर मुझे 100 रुपये में दिलवा दी और इतना भारी इतना बढ़िया कंबल। और हम गरीबों को बांटने गए
तो एक साधु के रूप में गुरुपा खुद लेने आ गए कंबल। मैंने कहा वाह जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हंसते हंसते और रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी, तो मैं समझ गई कि ये गुरुपा खुद मेरे को ब्लेस करने आए हैं कंबल लेकर के। मैं मन में बहुत खुश हुई। और उस दिन अमावस के दिन गुरुपा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी कि तो मेरा पेट ब्लेसिंग से ही भर गया। और मेरे को खाना भी नहीं खाया जा रहा था खुशी के मारे। जब मैं घर पे आई तो मैं इतनी खुश थी। मैंने कहा कि चलो गुरुपा, अब की बार आपने साथ दिलवाए हैं तो अब की बार देखो संक्रांत पे मैं 14 भी बांट सकती हूँ। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुपा। गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग दी, पग पग पे मुझे 7 की ब्लेसिंग, 7 की ब्लेसिंग, डबल 7 की ब्लेसिंग, डबल 7, और ये अलग 22, 33, 44, 8, 9, इनकी तो अलग ब्लेसिंग मिल रही थी। और गुरुपा में जब भी घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे ऐसा महात्मा के रूप में और सरदार जी के रूप में ज़रूर ब्लेसिंग देते हैं, चाहे मैं कहीं पे भी जाऊँ तभी भी। उसके बाद में हम मंदिर गए, यहाँ पे गीता भवन है, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत सारे महात्मा के रूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया। और आजकल डेली मुझे दीपक में गुरुपा दिल के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में और त्रिशूल के रूप में और शिव जी के रूप में कई बार तो मुझे समझ में भी नहीं आता है कि क्या बना हुआ है। इतनी अच्छी अच्छी जोत में मुझे दर्शन दे रहे हैं। गुरुपा की पूरी ब्लेसिंग है बस इन गुप्त नवरात्र में। गुरुपा बस यही आपसे अरदास है कि जो आपकी बेटी की इच्छा है वो आपको पता ही है, बस गुरुपा जो आपको पूरी करवा दो। अब तो गुरुपा आपका भी मैसेज आया था कि तू मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। मैंने तेरे दोनों बच्चों को भी ब्लेस कर दिया है, तेरे बेटे को नौकरी ब्लेस कर दी है, हस्बैंड अंकल भी को भी तेरे नौकरी ब्लेस कर दूंगा। और जल्दी से जल्दी तुझे तेरे घर का मकान और गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुपा अब तो आप जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि आपकी बेटी को सहते सहते 35 साल हो गए हैं गुरुपा। अब नहीं सहा जाता गुरुपा। मैंने तो किसी का एक जन्म में तो बुरा नहीं करा, और जो भी अभी दुश्मन बन रहे हैं मैं तो उनका भी शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने दुख दिए, ब्लैक मैजिक करे, तो हम आपके इतने पास में आए और आपने हमें अपना बेटी बनाया। तो गुरुपा उनको भी शुक्राना तहे दिल से शुक्राना कि आपने मुझे, कोई तो मैंने अच्छा काम किया जो आपने मुझे अपना बेटी बनाया गुरुपा। नहीं तो हम तो आपके बेटी बनने के लायक ही नहीं है। जब भी तो 35 साल से दुख देख रहे हैं गुरुपा, और जब से आपने हमें बेटी बनाया है घर में सुख शांति सब है। बस मेरे जो भी मेरी दिल की अरदास है गुरुपा वो पूरी कर दो। और आप कहते ही हो कि तू चिंता मत करा कर, मैं सब काम कर रहा हूँ, समय आने पे सब काम आज हो जाएगा। तो गुरुपा अब बर्दाश्त नहीं होता, अब नहीं सहा जाता, कब समय आएगा गुरुपा, जल्दी से जल्दी गुरुपा। और मुझे नहीं पता, क्योंकि आपका मैसेज आता है कि तेरे घर की एक औरत है, वो औरत नहीं है, वो चुड़ैल है। जो भी है गुरुपा मुझे नहीं पता, और आप कहते हो कि मैं उसको सज़ा ज़रूर दूंगा गुरुपा। आप जानो, आप सज़ा दो नहीं दो, मुझे तो किसी से भी कुछ नहीं करवाना गुरुपा। मुझे तो बस मेरे से ही है। मैं तो यही चाहती हूँ सबका भला हो, सबका कल्याण हो गुरुपा। मैं तो किसी का भी बुरा नहीं चाहती हूँ, चाहे घर की हो, चाहे आस पड़ोस की हो, चाहे मेरे हस्बैंड अंकल हो। आपका मैसेज आता है कि तेरे हस्बैंड अंकल की भी बुद्धि बांध रखी है। तो गुरुपा वो तो सब आप ही खोलोगे, क्योंकि पूरा परिवार आपके ही भरोसे छोड़ रखा है गुरुपा। हस्बैंड अंकल भी अभी कहीं पे काम पे तो नहीं जा रहे हैं, बस घर पे ही ऐसे छोटा मोटा पता नहीं क्या काम करते रहते हैं, ढंग से बताते भी नहीं हैं गुरुपा। इसलिए आप जानो, मेरे तो हस्बैंड अंकल दोनों बच्चे, मैं तो खुद पूरा परिवार, मेरा पियर वाले ससुराल वाले सब आपको ही, सब आपके ऊपर ही छोड़ रखे हैं गुरुपा। मुझे नहीं पता कौन मेरे साथ में क्या कर रहा है। मेरे को तो मैं तो किसी की तरफ नहीं देखती हूँ गुरुपा। मैं तो ये नहीं चाहती कि किसी का
भी बुरा हो, किसको सज़ा देनी है किसको नहीं देनी है गुरुपा आप जानो। और अब आपका ये भी मैसेज आया था कि तेरे घर के सामने ही है एक औरत जो तेरे हस्बैंड की उसने बुद्धि बांध रखी है, तो गुरुपा उसको भी आप ही जानो, मुझे नहीं पता। मैं तो जो भी बोलता उससे हंस के ही बोलती हूँ, और चाहे बोले तो सही नहीं बोले तो सही, आप देखते हो गुरुपा मुझे तो मेरे घर के काम से ही फुर्सत नहीं है। बस मैं आपके पूजा के अलावा कुछ नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बेक एरिया में हूँ, तो ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे थोड़ी अच्छा हो, जैसे मैं भी सत्संग में जा सकूँ और मैं भी मेरे घर पे सत्संग करूँ गुरुपा। और आज पता नहीं एक ऐसा वीडियो मेरे हस्बैंड अंकल ने ही मुझे सेंड करा था कि जिसमें आपके लिए ना मतलब विरोध का था, तो मैंने तो उनको इग्नोर कर दिया। मैं मान ही नहीं सकती। और कोई भी जो ऐसे मतलब जो भड़का देते हैं, तो गुरुपा आप हस्बैंड अंकल को भी आप अपने उसमें ले लो, क्योंकि हस्बैंड अंकल को तो मैंने नहीं बता रखा है गुरुपा, क्योंकि वो तो जो खुद काम करते हैं वही सोचते हैं कि मैं ही अच्छा कर रहा हूँ, मैं जिसकी पूजा करता हूँ वही सब भगवान है। तो उसका भी आपने मेरे को बता दिया था कि तू ये मत सोच कहना ये ते चाहते हैं नहीं चाहते हैं, क्योंकि सब रूपों में आप ही हो, इसलिए इस बात की मुझे चिंता नहीं है गुरुपा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही मेरे अब जल्दी से जल्दी अधूरे काम पूरे करवाओगे गुरुपा। इस साल के भी अभी तो 20 दिन निकल गए हैं गुरुपा। बस आपकी ब्लेसिंग तो पूरी है, लेकिन अभी तक मुझे इतनी बढ़िया खुशी नहीं मिली जिससे कि मेरा दिल बाग बाग हो जाए गुरुपा। बस मैं उस खुशी का ही इंतज़ार कर रही हूँ आपका बराबर। वैसे तो बटरफ्लाई के रूप में, नीलकंठ पक्षी के रूप में, वाइट पिजन, ग्रे पिजन और ये स्वान, इन सब के रूप में आप मुझे है ना ब्लेस करते रहते हो। और मेरे को पता नहीं, आप किस भी रूप में आप मेरे घर पे आ सकते हो, क्योंकि मेरे तो डॉग कैट गाय ये भी बहुत आते हैं, तो मैं तो किसी को भी अपने दरवाजे से और खाली नहीं जाने देती हूँ। चाहे कोई साधु आए चाहे कोई भी आए गुरुपा, चाहे मैं उसको 10-12 रुपये ही दूँ, पर मेरे घर दरवाजे से कोई भी खाली नहीं जाता है गुरुपा। और ये सब देख करके आस पड़ोस वाले चिढ़ते रहते हैं। कई बार तो मेरे हस्बैंड अंकल भी चिढ़ जाते हैं कि बस कोई भी आएगा तो देने भाग जाएगी, पर मैं तो मन में मंत्र जाप करती रहती हूँ और गुरुपा जो भी होता है मैं देती हूँ। बस अब आज का मैं यहीं पे संध्या बेला सत्संग समाप्त करती हूँ। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हे माता रानी, हे मेरे गुरुपा, हे मेरे सभी देवी देवता, मेरी अरदास जो भी है वो जल्दी से पूरी आप कर दो, फिर मैं पूरे संगत परिवार में वापस सत्संग करूँगी गुरुपा। बस आपकी पूरी ब्लेसिंग है, आप किसी न किसी रूप में ज़रूर मेरे घर पे रहते हो गुरुपा, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि घर में तो शांति है, हम दोनों बच्चे भी अच्छे हैं दोनों। और आपने जो सबसे पहले स्वास्थ्य ब्लेस कराए, 24 घंटे अंग संग रहने का शुक्राना, स्वस्थ करने का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, और अब जो दोगे उसका अरबों खरबों बार शुक्राना। और बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना मेरे गुरु पिता, मेरी माँ, मेरे सभी देवी देवता, षष्ठी प्रकृति की जय, धरती माता, अग्नि माता, अन्नपूर्णा माता, शीतला माता, संतोषी माता, नवदुर्गा माता की जय। जय माता दी सभी को, और जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। अंतिम सांस तक आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।